गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे लेक्चर नंबर 13 के साथ, जो कि डीपीपी के सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड होगा। ये डीपीपी आपका मोशन ग्रेविटी का था जो आपको दिया गया था। उसके 3 क्वेश्चंस लास्ट क्लास जो कि लेक्चर नंबर 12 था उसमें हमने डिस्कस किया था। पिछले दिन हमने बैलून वाला प्रॉब्लम किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कृपया आप लेक्चर नंबर 12 के उस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे, वो बहुत काम आने वाला है, चाहे वो बैलून वाला हो या वो पैराशूट वाला हो। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 2 उसमें 1 सॉल्व कर दिया था मैंने, 3 सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि ए फ्री फॉलिंग बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h कवर्स distance h by 2 in last second of its motion. The height of tower is, और g की वैल्यू 10 लेनी है। तो नियरली अपने को आंसर करना है। देखो मेरी बात सुनो, ये एक टावर है मान लो, ठीक है। ये एक टावर है जिसकी टोटल हाइट जो दी गई है बच्चों वो है कैपिटल स्मॉल h टोटल हाइट। अब एक बॉल को आपने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप का मतलब तुम्हें मैंने बता रखा है। ड्रॉप का मतलब जो वेलोसिटी लेंगे हम लोग क्या लेंगे, u इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ड्रॉप का मतलब जो हम लोग लेंगे u इक्वल्स टू 0। तो जब हमने इसको यहाँ से ड्रॉप किया बच्चों, तो ड्रॉप करने का मतलब ये हुआ कि ये नीचे गिरने लगेगा, और फिर ये नीचे जब गिर रहा होगा तो इसके गिरने के अंतिम सेकंड में, लास्ट सेकंड में जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो टोटल हाइट की आधी दूरी है। मतलब टोटल हाइट की आधी दूरी इसने अपने लास्ट सेकंड में कवर अप किया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा nth सेकंड है ना। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम मान लें, सपोज ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बच्चों, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था उसमें मैंने आपको बताया था। सपोज द बॉल टेक्स n सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। मान लो ये जो आपकी बॉल है यहाँ पे, वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितनी हाइट कवर कर रही है बच्चों, कितना टाइम ले रहा उसने, n सेकेंड। क्लियर। तो सवाल ये उठता है कि अगर टोटल डिस्टेंस को कवर करने में n सेकेंड लग रहा है तो लास्ट सेकेंड का नाम क्या होगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर मान लो टोटल डिस्टेंस गिरने में 5 सेकेंड लगता है तो लास्ट सेकेंड का नाम होगा 5th सेकेंड। कौन सा सेकेंड बच्चों, 5th यानी 5वां। अगर 6 सेकेंड लगता तो 6ठा, n सेकेंड लग रहा तो nth। तो आप सीधा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या लिखोगे, डेल्टा yn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। ये फॉर्मूला अपने को पता है। लास्ट nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर किया है कितना बच्चों, तो -h/2। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 0, क्योंकि ड्रॉप किया गया है। एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, तो -g/2, और यहाँ क्या लिखोगे, 2n-1। ठीक। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 कैंसिल कर दो, तो h इक्वल्स टू हो गया g 2n-1। ये एक इक्वेशन आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल। ये तो हो गई बात लास्ट सेकेंड की। लेकिन अगर पूरे जर्नी की बात करें, मतलब ये टॉप टू बॉटम, यहाँ से यहाँ तक पूरे जर्नी की बात करो, फॉर होल जर्नी, पूरे जर्नी की बात करें, होल जर्नी, तो पूरे जर्नी की अगर बात करेंगे बच्चों, तो पूरे जर्नी में डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे की ओर हुआ है, तो डेल्टा y इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पूरे जर्नी की बात चल रही है। तो पूरे जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट टोटल है नीचे कितना, -h। इनिशियल वेलोसिटी तो तब भी 0 लोगे, और टाइम कितना लग रहा है, n सेकेंड। एक्सेलरेशन वही माइनस लेंगे, तो -12g इंटू n स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में। ये n कैसे आ गया, t के जगह n, क्योंकि n सेकेंड लग रहा नीचे गिरने में। माइनस माइनस प्लस, तो h इक्वल्स टू
g/2 n स्क्वायर। अब देखो यहां तुमने h इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट किया था, g2n-1, तो क्यों ना इस h के जगह उसको रिप्लेस कर दे, है कि नहीं बच्चों। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, या और भी एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां से n को उठा के वहां डाल सकते हैं, मर्जी है अपनी, कुछ भी कर सकते हैं। तो h के जगह हमने रख दिया g2n-1 इक्वल्स टू g/2 इंटू n स्क्वायर। अब यहां से g और g क्या हो गया, कैंसिल, g और g क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो ठीक है, अब 2 को इधर भेज दो, तो 2 अगर इधर आएगा तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4n-2 इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले आओगे सबको, ठीक है ना। तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -4n + 2। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बच्चों। देखने में थोड़ा उल्टा लग रहा होगा आपको, उल्टा सीधा कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया आपका n स्क्वायर -4n + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब सवाल है कि ये जो आपका कैलकुलेट होके आया बच्चों n स्क्वायर + 4n, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करते हो, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। n इक्वल्स टू, याद करो, -b, तो -b का काम यही कर रहा है, तो -b, तो 4 जो है ना, पता होगा आपको फॉर्मूला, -b, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -b ± √b² - 4ac, है ना, डिवाइडेड बाई 2a, याद होगा आपको। तो ये इक्वेशन हम लोग पहले से जानते हैं। तो दोस्तों -4b है ना, -4b, तो -4 का रूल, b का रूल -4 कर रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट b², दैट इज 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ओके, और -4ac, तो 4 का जगह -4ac, a का रोल प्ले कर रहा है 1 और c का रोल प्ले कर रहा है 2, तो -4 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, a का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों, यहाँ 1, तो लिख दोगे 2a, मतलब 2 इंटू 1। तो ऑटोमेटिकली ये देखो कितना आएगा, ये तो हो गया 4, और ये 16 में से 8 माइनस हुआ, तो 8 हुआ, अंडर रूट 8 कितना होता है बच्चों, तो तुम्हें पता है 2√2, तो ये हो जाएगा +-2√2 अपॉन 2। अब 2 से काट दो, जैसे देखो 2, यहाँ 4 में भी एक 2 है, ये 2 तो है ही, 2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो ये n इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ± √2, ये टाइम की वैल्यू निकल के आई। अब जरा समझो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जगह नहीं था, n या तो होगा 2 + √2, या तो n की वैल्यू होगी 2 - √2। तो n की वैल्यू कौन सी ली जाए, तो देखो √2 का मतलब समझते हो ना, 1.4, अगर हम यहाँ 1.4 रख दें तो टाइम की वैल्यू आएगी 3.4, 2 + 1.4, और यहाँ अगर ये वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 सेकेंड। तो तुम जरा खुद सोचो इसमें से कौन सा हम लोग लें, हालांकि दोनों का फाइनल आंसर पॉजिटिव है, दोनों टाइम हो सकता है, लेकिन हम लोग चूज जानते हो किसको करेंगे, हम लोग चूज करेंगे ऊपर वाले को। कहोगे ऐसा क्यों, तो सुनो, क्वेश्चन यहाँ देखो, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अंतिम सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस तय किया। तो अंतिम सेकंड तब ना होगा जब कम से कम 2 या 3 या 4 सेकंड्स होंगे। मान लो अगर टोटल टाइम 1 सेकंड से भी छोटा होगा तो अंतिम सेकंड का कोई मतलब होगा, तो इसका मतलब है ये तो 1 सेकंड से भी छोटा टाइम आया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल है, क्योंकि ये 3.4 सेकंड अगर टोटल टाइम है तो लास्ट में तो 1 सेकंड हो ही सकता है, समझ गए ना। तो ये हमारा टाइम आ गया, और जब टाइम आ गया तो हम लोग h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h की वैल्यू कैसे रखेंगे, सो h इक्वल्स टू, अपने को टावर की टोटल हाइट पूछी गई है, तो h इक्वल्स टू g के जगह 10 रख दो, ओके, 2, n के जगह 3.4 रख दो, -1,
तो ये हो जाएगा 10 इंटू, ये आपका देखो 3.4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.8, और 6.8 में 1 माइनस करोगे तो 5.8, और 10 इंटू 5.8 58 मीटर्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा 58 मीटर्स होगा। इतना दिमाग लगाना था। इसमें यहाँ पे कुछ बच्चों को जिनका मैथ कमज़ोर होगा, हो सकता है उनको क्वाड्रेटिक में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, जबकि ये 8th क्लास का है। तो कृपया क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लें, वो वहाँ मैंने कैसे, मैं फिर भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया था। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि ए बॉडी इज ड्रॉड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। देखो एक बॉडी है जो एक टावर की हाइट से नीचे आ रही है, ठीक है। ड्रॉप किया गया मतलब u इक्वल्स टू 0, है ना। ड्रॉप किया गया मतलब क्या हो गया बच्चों, u इक्वल्स टू 0। तो जो हाइट है टावर की वो है h, मान लेते हैं, और इसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगा बच्चों, 4 सेकेंड्स। तो सीधा लिखोगे डेल्टा y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला लगाना है अपने को। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया -h, इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये आपका टाइम हो गया 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन लिखेंगे नेगेटिव, जिसके लिए हमने यहाँ नेगेटिव रख दिया है, और ये 4 सेकेंड का स्क्वायर। तो अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस तरीके से h इक्वल्स टू, अब ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये आपका 2 से 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 16 80 मीटर। अब क्या बोल रहा है आपको, एक तो पहले ये दिया हुआ है, अब ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द टावर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये जर्नी का आधा हिस्सा कितने टाइम में कवर कर लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, तो कुछ तो करना ही नहीं है इसमें यार। इसमें हम लोग सीधा लिख देंगे डेल्टा y बराबर, फिर से वही फॉर्मूला। देखो मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि साइन कैसे रखना है। तो बच्चों डेल्टा y की जगह फिर लिख देंगे हम लोग कितना, -40। क्यों लिखेंगे, नीचे डिस्प्लेसमेंट है u 0 माइनस हाफ, g की जगह 10 रख लो, इंटू टी का स्क्वायर। इस बार t निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 हो गया, 20 इक्वल टू 10 इंटू टी स्क्वायर। 20 नहीं 80 हो गया, 80 इक्वल्स टू 10 इंटू टी स्क्वायर। 80 क्यों हुआ बच्चों, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सो t इक्वल्स टू अंडर रूट, अब देखो ये 0 0 कट गया, अंडर रूट 8, तो t इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट हो गया बच्चों, 2√2 सेकेंड्स। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अपना आंसर कौन सा सही होके आ गया, 2√2, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो 4 तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 थोड़ा सा सोचने वाला है ना बच्चों। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें लिखा हुआ है कि बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अप विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान दो, एक बुलेट को फायर किया गया बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड से, किधर, वर्टिकली ऊपर। तो ये बॉडी धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ऊपर जाके कहीं रेस्ट में आ जाएगा। अच्छा, जी की वैल्यू जो यहाँ अपने को कहा गया लेने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले ये पता करो कि आखिर इसको ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो सीधा लिखोगे v इक्वल्स टू u प्लस 80, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 50, एक्सेलरेशन के लिए -10, और टोटल टाइम जो ऊपर जाने में लगेगा उसको t मान लो। फिर इसको इधर भेज दो, तो 10t इक्वल्स टू 50, सो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो टाइम जो है आपका कितना आ गया, 5 सेकेंड। तो इसकी जर्नी जो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगी, इस जर्नी को करने में इसे कितना टोटल टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड।
कहोगे पूछ क्या रहा है सर? अब देखो क्या पूछ रहा है, बोल क्या रहा है बच्चों कि इट कवर्स ए डिस्टेंस h1 ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। तो टोटल यहां से यहां तक 5 सेकेंड। तो देखो ये मान लो पहला सेकेंड में इसने डिस्टेंस कवर किया है h1, ठीक, और टोटल 5 सेकेंड की ही जर्नी है। तो पूछता है आखिरी 3 सेकेंड में, तो आखिरी 3 सेकेंड तो यही वाला होगा, ठीक है ना। मान लो कि टोटल 5 सेकेंड्स की बात करें तो ये हो गया पहला सेकेंड, ठीक है, बीच में एक दूसरा सेकेंड होगा और तीसरा, चौथा और पांचवा ये मान लेते हैं आखिरी सेकेंड है, लास्ट 3 सेकेंड्स। आ रही है बात समझ में? तो लास्ट 3 सेकेंड्स में मान लो इसने H2 कवर किया है, तो कह रहा है H1 और H2 में रिलेशन बताने को। बहुत मुश्किल नहीं है बच्चे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो फर्स्ट सेकेंड का तो आराम से कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसे ही फॉर्मूला पता है nth सेकेंड वाला। तो फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सीधी सी बात है H1 इक्वल्स टू nth सेकेंड। तो ये पहला सेकेंड की बात हो रही है भाई, तो पहला सेकेंड की बात हो रही है, तो सीधा क्या करेंगे हम लोग, H1 इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी है 50 अब प्लस a/2, लेकिन एक्सेलरेशन तो आपका नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे माइनस g के जगह a के जगह -10/2 और फॉर्मूला होता है 2n-1, nth सेकेंड वाला हम लोग लिख रहे हैं, और पहला सेकेंड के लिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे बच्चों 1, n की जगह क्या लिख देंगे 1, क्योंकि ये पहला सेकेंड की बात कर रहा है। समझ गया ना? फॉर्मूला क्या है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, डेल्टा yn बराबर u प्लस वेक्टर फॉर्म है, बाद में साइन रख लेंगे, a/2 और 2n-1, ठीक है। तो H1 इक्वल्स टू, अब देखो 2 में से 1 गया, 1 हो गया, और ये कैंसिल हुआ, तो 50 - 5 इक्वल्स टू 45 मीटर्स। तो बच्चों H1 की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ गई वो 45 मीटर्स। अब सवाल है H2 यानी कि ये लास्ट 3 सेकेंड्स में कितना कवर करेगा, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, एक बात समझो लास्ट 3 सेकेंड्स में, तो सीधी सी बात है बच्चों कि एक मैं ट्रिक बता रहा हूं और आज से आप याद रखना, ध्यान से सुन लेना बच्चे। देखो ये यहां से यहां तक जाएगा, ओके। तो बच्चों आप सोचो कि ये यहां से यहां तक जाएगा, अब ये है पहला सेकेंड, ये है दूसरा, और ये लास्ट के 3। तो पहला सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी घटेगी, दूसरे सेकंड के बाद भी इसकी वेलोसिटी घटेगी, तो तुम यहाँ की वेलोसिटी निकाल लो। तो यहाँ की वेलोसिटी बहुत आराम से लोग निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी कितने देर के बाद है, 2 सेकंड के बाद। तो 2 सेकंड के बाद जो ये वेलोसिटी होगी, ये आखिरी जर्नी के लिए आपका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो v0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक में ये देखो t = 1 हो गया, ये t = 2 हो गया, और बाकी ये 3 सेकेंड्स की दूरी ये है। तो दोस्तों t = 2 पे v0 कितना होगा, तो v0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 50 और माइनस एक्सेलरेशन कितना है आपका g 10 × 2 है ना। v इक्वल्स टू u + 80, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए माइनस रख दिया आपने। अब ये देखो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये जो v0 है इस जर्नी के लिए आखिरी 3 सेकेंड के लिए इनिशियल का काम करेगा, और हम लोग फॉर लास्ट 3 सेकेंड, लास्ट 3 सेकेंड्स, तो सीधी सी बात है अंतिम 3 सेकेंड्स के लिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट H2 निकालना है। तो H2 डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर की ओर, इनिशियल वेलोसिटी v0 भी ऊपर की ओर, कितना है 30 इंटू टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, -½ g के जगह 10 रख दो, और फिर रख दो 3 का स्क्वायर, कितना हो गया आपका 9। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे ये आपका आ गया 90, और ये कितना आ जाएगा 45। तो तुम्हें ताज्जुब होगा जान के 15 मीटर 45 मीटर, तुम्हें ताज्जुब होगा कि H1 भी 45 आया, H2 भी 45 आया। इसका मतलब हो गया H1 इक्वल्स टू H2। तो देखो थोड़ा अजीब तुम्हें सोचने में लगेगा कि पहले 1 सेकेंड में जो दूरी इसने कवर किया वही आखिरी 3 सेकेंड में कवर किया।
ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों सीधी सी बात है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है स्लो हो रहा है ना, तो ऊपर जा रहा है स्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो वेलोसिटी है आपकी कम हो गई, इसलिए आपका 3 सेकेंड में चलने के बावजूद ये कितना चल पाया है? 45। ठीक है, चलो अब एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, उसको आप सुनो जा ध्यान से। ठीक है, ट्रिक क्या है? देखो, जब अच्छा पहले मैं इसको रब कर देता हूं, तब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखो जो आपको ग्रेविटी वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। लेकिन ये ट्रिक्स आप तब लगाना, ठीक है ना, जब पूरा कंप्लीट सिमेट्रिकली जाने वाला जर्नी हो और आने वाला जर्नी हो। तो हम लोग यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो आप याद करो, जब हम लोग किसी बॉल को थ्रो करते थे u वेलोसिटी से, तो ये पहले ऊपर जाता था इस तरीके से, फिर यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 और ये फिर वापस आता था। ठीक, हमें इसमें क्या क्या पता चला था, फॉर्मूला सब याद करते हैं। टाइम ऑफ एसेंट आया था u/g और टाइम ऑफ डिसेंट भी आया था u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u/g, है ना, और टोटल हाइट जो अपने को मिला था वो u²/2g। क्लियर? जाने वाली जो वेलोसिटी थी, आने वाली वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड क्या था? सेम। इतना चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख रखा है। अब मैं नया नया क्या बताने जा रहा हूँ वो देखो। तुम जरा गौर करना, बहुत सारी चीज़ अभी देखेंगे आप और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। तुम देखोगे इस प्रकार के मोशन में पार्टिकल ओरिजिन और इसको छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट को ये 2 बार क्रॉस करता है। देखो, जैसे यही पॉइंट है, मान लो ये हाइट है p, अब इसकी हाइट मान लो ग्राउंड से है स्मॉल h, तो ये स्मॉल h पे 2 बार होगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, है ना। तो अब मान लो कि अगर जैसे ही तुमने फेंका और घड़ी ऑन किया, तो यहाँ पे जाते समय t1 टाइम पे था और आते समय टाइम और बीतता जाएगा, क्योंकि आपका एक बार जब आपने घड़ी को ऑन कर दिया तो t=0 पे आपने फेंका, तो ये जाते समय भी t1 बजा, फिर लौट रहा है, अब घड़ी में कितना बज रहा है? t2। ये टाइम इंस्टेंट्स हैं। आप अगर t1 और t2 को अगर ऐड करोगे तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा। जहां t1 और t2 क्या है? These are the instants when body is at same height from ground। आ रही है बात समझ में बच्चों? ये वो इंस्टेंट्स हैं जब बॉडी ग्राउंड से सेम हाइट पे है, तो दोनों इंस्टेंट को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2u/g। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया ये चीज? आप इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, अन्यथा याद रखो। अब जैसे तुमको कल को क्वेश्चन में आ गया, तुम कितना आराम से सॉल्व कर दोगे कि एक पार्टिकल को हमने फेंका, वो अपने जर्नी के t=5 पे और t=13 सेकेंड पे, कब बच्चों? t=5 सेकेंड्स पे और t= सेकेंड है ये, t=13 सेकेंड पे सेम हाइट पे था, सेम हाइट। तो बताओ उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? तो कितना सिंपल है, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू, तुम सीधा लिख दोगे t1 + t2। तो 5 सेकेंड जब घड़ी में बज रहा था और 13 सेकेंड जब बज रहा था, दोनों समय ये एक हाइट पे था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 18 सेकेंड। अगर इसी में तुमसे कोई पूछ ले कि उसकी वेलोसिटी बताओ, किस वेलोसिटी से फेंका गया, तो सीधी सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह लिख देंगे 2u/g = 18 सेकेंड्स। देखो कितना आराम से सॉल्व हो रहा है। सो 2u = 18, g से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 180 हो गया।
जी का वैल्यू अगर 10 ले रहे हो तो u इक्वल्स टू 180/2 दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड। तो पहला ट्रिक तो तुम्हें यह याद रखना है कि कोई भी बॉडी अगर सेम हाइट पे 2 बार गया तो उन दोनों टाइम को ऐड करने से क्या मिल जाता है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, चलो एक बात और याद रखो, अब पहले इसको लिख लो फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं जल्दी से। तो दोस्तों और देखो यहां पे क्या ट्रिक्स आपको सीखना है। देखो इस केस में जो असेंडिंग जर्नी और डिसेंडिंग जर्नी है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है कई मामलों में। जैसे देखो अब ये जाने वाले का मान लो ये आखिरी सेकंड का डिस्टेंस है ना, ये लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड ऑफ असेंडिंग जर्नी, और आने के हिसाब से ये उसका पहला सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंडिंग जर्नी। अब कहोगे क्या मतलब क्या हुआ, तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुमसे कोई कहेगा यहां पे और इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो कि जाने वाले के आखिरी सेकंड में जो ये डिस्टेंस कवर करेगा वो देखना वो पक्का आने वाले के पहले सेकंड के डिस्टेंस के बराबर होगा, और जाने वाले का जो ये पहला सेकंड का डिस्टेंस होगा वो आने वाले का लास्ट सेकंड होगा। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जाने वाले के पहला सेकंड में जो दूरी तय करेगा वो आने वाले जर्नी के लास्ट सेकंड में करेगा, और जाने वाले के जो लास्ट में करेगा वो आने वाले के फर्स्ट सेकंड में करेगा। और सिर्फ ये पहला दूसरा की बात नहीं है, अगर हम ऐसे बोलें कि जाने वाले के अंतिम 3 सेकंड में वही दूरी तय करेगा जो आने वाले के पहले 3 सेकंड में करेगा। ध्यान से सुनना, जाने वाले के अंतिम 3 सेकंड में ये वही दूरी कवर करेगा जो आने वाले के पहले 3 सेकंड में करेगा। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें देखो इसको कैसे हम यूज कर लेंगे। देखो क्या मैं लिखने जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन लास्ट 3 सेकंड ऑफ ascending journey is equal to displacement covered in first 3 seconds। पहले 3 सेकंड में, अंतिम 3 सेकंड, इधर पहला 3 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड ऑफ डिसेंडिंग जर्नी। मैंने ढंग से लिखा नहीं, आप लिख लेना। अब एक काम करते हैं, आप याद करो अभी हमने बहुत सारा कैलकुलेशन करके असेंडिंग के लास्ट में याद करो 45 कैलकुलेट किया था। अभी देखो गिरने के पहले 3 सेकंड में आपको ये 45 कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा और 45 ही आएगा। कैसे? तो फॉर डिसेंडिंग जर्नी तो देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, अब डिसेंडिंग के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, 0, तो लिख दिए 0, ठीक है। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे की ओर है तो हमने ले लिया -h, और ये इधर भी माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। g का वैल्यू 10, गिरने में पहला 3 सेकंड की बात कर रहा है, 3 का स्क्वायर, तो देखो सीधा माइनस प्लस h इक्वल्स टू 45 मीटर आ गया। यही तो तुम्हारा आया था उसमें, वहां पे तुमको क्या कैलकुलेट करना पड़ा था, v0 कैलकुलेट करना पड़ा, फिर जाके आपने निकाला। सीधा आप हाफ GT² कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे वो गिरने वाला का 3, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर जाने वाले का पहला 3 होता तो आने वाले का वो लास्ट वाला 3 होता। समझे बात को? तो इन ट्रिक्स का इस्तेमाल आप प्रॉब्लम में कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो राइट डाउन कर लो। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
जो कि सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। लिखा हुआ है व्हेन बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ वेलोसिटी v नॉट इट रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ h। इफ वन विशेज टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट देन बॉल शुड बी। तो देखो बच्चों, अभी हमने एच मैक्स का फॉर्मूला देखा था। एच मैक्स जो था इक्वल्स टू क्या था, यू स्क्वायर्ड अपॉन 2g, है ना। किसी बॉल को फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाती है, उसका फॉर्मूला अपने हम लोगों ने लिखा है। तो देखो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है h, स्मॉल h, और वेलोसिटी के लिए v नॉट का प्रयोग किया है, तो हमने लिख दिया ये। ओके, ये एक इक्वेशन आ गया। अब वो आदमी कहता है नहीं, मेरे को हाइट को ना 3 गुना करना है। तो ठीक है भाई, तो ज़्यादा तेज फेंकना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे 3h, और नई वेलोसिटी मान लो v डैश है, या v मान लो सीधा, तो v स्क्वायर अपॉन 2g। इसी v का वैल्यू निकालना है, तो 3h इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g। तो हम एक काम कर सकते हैं, h के जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो 3 इंटू एच के जगह हम इसको पुट कर लें, तो v नॉट स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2g। अब ये 2g कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली बच्चों v इक्वल टू अंडर रूट 3 v नॉट स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, v नॉट रूट 3। तो पहले जो वेलोसिटी है उसका रूट 3 गुना टाइम्स से भेजोगे, तब जाके उसकी हाइट 3 गुनी होगी पहले वाले की। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, तो आंसर हो गया इसमें 1, वही है रूट 3v। चलो उसके बाद लिखा हुआ है एक स्टोन है जिसको फेंका गया u से टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u, द हाइट ऑफ द टावर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना बच्चों। एक टावर है ना, यहाँ से, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से इस बॉल को फेंका गया u से, ठीक। टावर की हाइट मान लो h है, तो u से फेंका तो ये ऊपर गया, कहीं रुका होगा, और फिर ये नीचे आके यहाँ ज़मीन पे गिरा, और जब ज़मीन पे गिरा तो इसकी जो वेलोसिटी आई वो 3u के बराबर है। स्वाभाविक है, एक तो u से फेंके, नीचे गिरेगा तो और तेज हो गया ये। तो पूछता है h की वैल्यू। तो मैंने जैसा आपको बताया था, आप डिस्प्लेसमेंट का जब प्रयोग करोगे, यूज करोगे, तो सीधा इनिशियल और फाइनल के हिसाब से चलो। तो फॉर होल जर्नी, पूरे जर्नी की बात करो, तो होल जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो आप लिख सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा y। ये फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं हम लोग। फाइनल स्पीड कितना बोल रहा है, 3u स्क्वायर, तो v की जगह आप 3u पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ प्लस लिखें कि माइनस। अब एक बात सोचो, अल्टीमेटली जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो नीचे ही है, तो कुछ लोग सोच रहा होगा कि नहीं सर ऊपर गया। अरे भाई, हमको डिस्प्लेसमेंट में केवल देखना है कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ही है भाई, और एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी नीचे है, तो यहाँ लिखोगे प्लस 2gh। आई बात समझ में? चलो इसको उधर भेज दो, तो 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो ये हो गया 8u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। सो h इक्वल्स टू 2 से काटो तो 4u स्क्वायर बाई g। तो जो आपका हाइट टावर का निकल के आया वो कितना आया बच्चों, तो 4u स्क्वायर बाई g, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो जल्दी से लिखो, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी 8 देखते हैं। तो 8 के लिए तो ट्रिक अभी मैंने आपको बताया, उसका आप यूज करो, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। 8 में क्या बोल रहा है, 8 में कह रहा है बच्चों कि एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया अपवर्ड विथ स्पीड u, ठीक है ना। एक बॉडी है जिसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया, कितने स्पीड के साथ, u स्पीड के साथ। ओके, तो जब इसको आपने u स्पीड से फेंका तो इट पासेस थ्रू सर्टेन पॉइंट एबव द ग्राउंड t1 सेकेंड। अब u से फेंका तो ये ऊपर जा रहा था बच्चों, ये ऊपर जा रहा था, ये किसी पॉइंट को, मान लो p पॉइंट को t1 टाइम पे क्रॉस किया।
और फिर कहता है ये उस पॉइंट को फिर कब क्रॉस करेगा। तो मान लेते हैं दूसरा टाइम है t2, तो पूछ रहा है t2 की वैल्यू। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई। अभी हमने ट्रिक बताया कि अगर दो टाइम पे क्रॉस करे तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं, दोनों का सम। तो सीधी सी बात है t1 प्लस t2, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g। देखो कितना इजी हो गया तुम्हारे लिए, अदरवाइज को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता। तो t2 इक्वल्स टू क्या हो गया, तो t2 इक्वल्स टू बच्चों हो गया 2u/g माइनस t1। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया 2u/g माइनस t1, यानी सेकेंड ऑप्शन। कितना सिंपल है, तो वो ट्रिक आप याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, एक वाटर रूफ ऑफ बिल्डिंग, यानी मकान के छत से बच्चों मान लो पानी गिर रहा है, पानी की बूंदें गिर रही हैं। तो बूंद तुम देखते होगे बारिश में एक एक करके टपकता रहता है, एक सर्टेन बूंद बना गिरा बना गिरा बना गिरा। तो वही लिखा हुआ है कि बूंदें जो हैं, वाटर के जो ड्रॉप्स हैं, वो रेगुलर इंटरवल पे फॉल हो रही हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक तो ये पहली बात, ये टोटल हाइट है आपकी 9 मीटर जो कि गिवन है, और क्या दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है हाइट। और बोल रहा है कि जब ये चौथा ड्रॉप यहां पे होता है, गिरने वाला होता है, तो जो पहला है फर्स्ट ड्रॉप वो यहां ग्राउंड पे पहुंच चुका होता है। दिस इज फर्स्ट ड्रॉप। ठीक, तो भी एक काम करते हैं, मान लेते हैं ड्रॉप्स आर रिलीज्ड एट टाइम इंटरवल ऑफ x सेकेंड। मान लो कि हर x सेकेंड में एक ड्रॉप बन के गिरता है। तो जस्ट सोचते हैं, ये चौथा ड्रॉप, ठीक है, चौथा ड्रॉप से पहले तीसरा ड्रॉप गिर चुका होगा कितना देर पहले। तो सीधी सी बात है, ये थर्ड ड्रॉप जो होगा, ये जैसे ये अभी गिरा है, तो मान लो इसने तो स्टार्ट ही किया मोशन, और ये गिर चुका होगा t इक्वल टू x सेकेंड, क्योंकि इससे x टाइम पहले बन गया होगा। जो सेकेंड वाला जो ड्रॉप होगा, दैट इज सेकेंड ड्रॉप, वो इससे भी x होगा। तो इसका मतलब ये टोटल दूरी, टोटल टाइम कितना चल चुका होगा, ये चल चुका होगा 2x। और जो पहला है वो दूसरे से भी x सेकेंड पहले गिर गया होगा। तो टोटल इसको जमीन पे आने में कितना टाइम लगा बच्चों, 3x। तो देखो, पहला ड्रॉप यहां से यहां तक 3x टाइम पे पहुंचा है, दूसरा अभी 2x टाइम चला है, तीसरा x टाइम चला है, और चौथा रिलीज होने वाला ही है। और ये x क्या है, तो x वो टाइम है जिसके बाद वो गिरता है। मान लो 2 सेकेंड में एक ड्रॉप बनता है, तो अभी चौथा बना ही है, तो 2 सेकेंड पहले ये गिर चुका होगा। आज इससे 2 सेकेंड पहले ये, तो टोटल ये 2 सेकेंड 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड चल चुका है। और ये कितना, 6 सेकेंड। तो वही 2 के बजाय मैंने x माना है, ठीक है ना। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो बच्चों हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट आर द डिस्टेंसेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम रूफ। यानी सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप, यानी सेकेंड ड्रॉप ऊपर से कितनी दूरी पे मौजूद होगा और ये कितनी दूरी पे मौजूद होगा। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, पहले ये पता करो कि x की क्या वैल्यू होगी, तब पता चल जाएगा कि ये लोग कितना टाइम तक गिरा है। तो x की वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो वो देखो बहुत सिंपल है। पहला ड्रॉप को छत से यहां तक दूरी इसने कितना कवर किया है, 9 मीटर। कितने टाइम में, 3x टाइम में। तो क्यों ना हम लोग पहला ड्रॉप के लिए लिखें इक्वेशन। तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, नीचे कितना, -9। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा, पानी की बूंदें बनी हैं, -12, ठीक है ना। ओके, चलो उसके बाद टाइम की वैल्यू, तो टाइम की हम लोग यहाँ g ले लेते हैं, इनटू टाइम कितना बच्चे, 3x।
तो 3x का स्क्वायर करोगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो 9 भी कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2/g, मतलब x हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x इक्वल्स टू √2/g। अब देखो x की वैल्यू निकल गई। अब एक आप आराम से कर लोगे। अब सेकेंड ड्रॉप के लिए काम करते हैं। सेकेंड ड्रॉप के लिए, सेकेंड ड्रॉप कितना टाइम चला है, 2x। तो मान लो सेकेंड ड्रॉप का ये डिस्टेंस छत से डिस्प्लेसमेंट h2 है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट h2 कवर किया है, तो माइनस h2 नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, माइनस हाफ g, और टाइम कितना इसने खर्च किया अभी तक, 2x। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस माइनस को प्लस करो, h2 इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू 4, और x का वैल्यू कितना है 2/g, तो x स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 2/g, तो g कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली h2 इक्वल्स टू आ गया 4 मीटर, यानी सेकेंड ड्रॉप जो होगा छत से 4 मीटर नीचे होगा। और थर्ड ड्रॉप तो बस x टाइम चला है अभी तक, तो इसकी हाइट को मान लो, डिस्टेंस को मान लो h3। तो इसके लिए इक्वेशन थर्ड ड्रॉप के लिए, तो थर्ड ड्रॉप के लिए क्या लिखोगे बच्चों, माइनस h3, u 0 लेंगे इसका भी, माइनस हाफ g, टाइम तो x स्क्वायर ही लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस h3 इक्वल्स टू हाफ इंटू g, और x की वैल्यू है 2/√, तो स्क्वायर होगा तो 2/g, g कैंसिल, 2 कैंसिल, h3 आपका आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों ड्रॉप्स का जो पोजीशन हुआ, फर्स्ट ड्रॉप का पोजीशन छत से नीचे 1 सेकेंड, फर्स्ट ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप का, सेकेंड ड्रॉप का हो गया 4 मीटर, और फर्स्ट ड्रॉप तो खैर ग्राउंड पे है ही। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो आप इसे लिख लीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। थोड़ा टफ है ये, लेकिन अगर हम लोग ढंग से सॉल्व करें तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या करना है। लिखा हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी एट हाइट h मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ वेलोसिटी एट h मीटर एबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल एबव द टॉप ऑफ टावर। अब ये क्या है ना, ये क्वेश्चन ही समझने में लोगों को दिक्कत आ जाती है। अब मैं वो आपको समझाता हूँ, इसलिए आपसे अगर ये सॉल्व नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये टावर है, ठीक है। अब टावर से तुमने बॉल को फेंका u स्पीड से, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। मान लो यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और ये मैक्सिमम हाइट टावर के ऊपर पूछा जा रहा है हमको, h मैक्स। लेकिन इसमें एक चीज और दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि प्रोजेक्शन मतलब वो पॉइंट जहां से फेंका जाता है। प्रोजेक्शन का मतलब बच्चों ये होता है वो पॉइंट जहां से आपने उसको थ्रो किया। तो मान लो पॉइंट ए से आपने थ्रो किया, तो कहता है प्रोजेक्शन पॉइंट से जब ये हाइट स्मॉल h पे था, ठीक है ना, तो मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट को B, उस समय इसकी वेलोसिटी को तुम कुछ मान लो v, क्लियर, क्योंकि 0 तो यहां पे जाके होगा, तो यहां से u से घटते घटते कितना हो गया v, और v से घट के फिर हो गया 0। अब जरा ध्यान देना, अब क्या होगा, फिर ये यहां से नीचे गिरा होगा, गिरते 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 कभी फिर ये इस पॉइंट पे आया होगा। हालांकि ये नीचे तक गिरेगा, लेकिन एक पॉइंट C भी कहीं मान लेते हैं, और ये पॉइंट C जो है इस प्रोजेक्शन से उतना ही नीचे है जितना ऊपर ये B है। तो B कितना ऊपर है बच्चों, स्मॉल h, तो ये C पॉइंट भी यहां से कितना नीचे है, स्मॉल h। और कहता है कि प्रोजेक्शन पॉइंट के नीचे जितना डिस्टेंस पे इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसके बारे में क्या लिखा है इसने, ट्वाइस। मतलब अगर यहां तुमने v माना है तो C पे जब ये पहुंचा था तो इसकी वेलोसिटी थी 2v,
कुछ समझ में आ रही बात? क्यों 2v होगी? तो स्वाभाविक है जब नीचे गिर रहा है तो स्पीड बढ़ता ही चला जाएगा 2v। तो देखो क्या बोला इसने कि जब A से इसको फेंका गया तो अल्टीमेटली यहां तक तो पहुंचा भाई, और वहां जाके रेस्ट में आ गया। तो वो आपको एच मैक्स निकालना है। दरअसल ये हाइट आपको निकालनी है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दिया गया, यहां से स्मॉल h हाइट पे जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी प्रोजेक्शन से जब स्मॉल h नीचे रहता है उसका दोगुना रहता है। तो आपको कैपिटल H मैक्स बताना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो बस थोड़ा सा ना बाजीगरी करने का मतलब है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A माना, इसको B, इस पॉइंट को भी कुछ मान लो P। उसकी चर्चा लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग काम करते हैं बच्चों A से B के लिए। फॉर जर्नी A से B, ध्यान देते रहना बस। तो A से B के लिए इनिशियल हो गया U और फाइनल हो गया V। तो लिखोगे V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट लेंगे ऊपर तो -2gh। कहोगे माइनस क्यों? तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, चलो अब एक जर्नी और देखो। फॉर जर्नी, यात्रा है A से C तक की बात करो। बीच में कहां गया नहीं गया उससे मेरे को मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। यहां से चला और यहां फाइनली पहुंचा, मान लेते हैं A से C में यही। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तो इनिशियल और फाइनल के बीच ही देखोगे, तो वो H डाउनवर्ड लेंगे। और इस केस में फाइनल होगा 2v, और इनिशियल तो आपका U लेंगे। तो इस केस में लेंगे 2v का स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर। अब प्लस लिखोगे। प्लस क्यों बच्चे? तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, एक्सेलरेशन G भी नीचे, तो प्लस 2gh। कोई दिक्कत? अब यहां से देखो क्या करना है। तो ये हो गया आपका 4v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2gh। एक काम करो, v स्क्वायर के जगह हम लोग ये जाके पुट कर सकते हैं। तो यहां पुट कर दिया हमने ब्रैकेट में 4 इंटू U स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2gh। दोस्तों ये 4U स्क्वायर माइनस 8gh इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2gh। इसको उधर ले जाओ, 3U स्क्वायर इक्वल्स टू 10gh। अरे 8 प्लस 2 10 हो जाएगा ना। सो U स्क्वायर इक्वल्स टू 10gh बाई 3। ये अपने दिमाग में रखो। ये तो सिंपल इक्वेशन है, मैंने सीधा यहां से इक्वेशन 1 से उठा के 2 में आपको ये v की वैल्यू को पुट कर दिया। समझ गए ना? चलो, लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा भाई? तो हमें पूछा जा रहा है ये H मैक्स कि ये टॉप से यहां तक कितना हाइट तक गया। तो यहां तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो अब हम लोग एक इक्वेशन और लिखेंगे। देखो एक ही इक्वेशन में कहां से कहां काम करना पड़ रहा है। अब A से P तक की बात करो, A से P तक की। तो फिर इक्वेशन लिखो v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा y। अब इस केस में फाइनल वेलोसिटी है 0 यहां पे, इनिशियल तो अभी भी U स्क्वायर लिखोगे, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट लेंगे H मैक्स, यहां तक ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, और वो ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है। तो यहां क्या लिखोगे? माइनस 2gh मैक्स। तो इसको इधर ले आओ, 2gh मैक्स इक्वल्स टू U स्क्वायर। U स्क्वायर की वैल्यू यहां हमने निकाल रखी है, इसको यहां पुट कर दो। तो 2g इंटू एच मैक्स इक्वल्स टू U स्क्वायर की जगह 10g स्मॉल h बाई 3। अब देखो g से g कैंसिल हो गया, 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो h मैक्स जो निकल के आया बच्चों वो आया 5h बाई 3। समझे? तो मैक्सिमम हाइट जो टावर से इसकी ऊंचाई हुई वो कितनी हुई? 5h बाई 3। तो चलो लिख लो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 में क्या बोल रहा है? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर व्हेन इट्स फॉलन बाय 5 मीटर फ्रॉम द टॉप। अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप। बोथ स्टोन रीच द ग्राउंड एट सेम मोमेंट। तो पूछता है टावर की हाइट जी की वैल्यू। समझो प्रॉब्लम, समझो। देखो ये टावर है बच्चों,
और इस टावर की हाइट हमसे पूछी गई है कैपिटल H। एक बॉल यहाँ से रिलीज किया गया, दूसरा बॉल यहाँ से रिलीज किया गया, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2। ओके, बॉल नंबर 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना भाई? 25 मीटर। तो बॉल नंबर 1 ने जहाँ कवर किया होगा H, बॉल नंबर 2 ने कवर किया होगा H माइनस 25। ठीक, दोनों को एक साथ नहीं रिलीज किया गया है। बॉल नंबर 1 जब 5 मीटर गिर चुका था, है ना, कितना मीटर बच्चों? 5 मीटर, तब इसे रिलीज किया गया। तो एक काम करते हैं, पता करते हैं कि बॉल नंबर 1 को 5 मीटर गिरने में टाइम कितना लगेगा। तो बहुत सिंपल है बच्चे, तो डेल्टा वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। एच के जगह -5 मीटर कर दो, यू 0 है, ड्रॉप किया जा रहा तो वेलोसिटी 0 ही होगा, और -12 एक्सेलरेशन की जगह 10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है इस डाटा से अपने को ये पता चला कि इसके रिलीज करने के 1 सेकेंड के बाद इसको रिलीज किया गया। मतलब कि ये कैसे पता लगा? तो लिखा हुआ है 5 मीटर जब गिरा तब इसको यहां से रिलीज किया गया। तो इसका मतलब है ये एक 5 मीटर गिरने में से 1 सेकेंड लगा, तो उसके बाद इसको रिलीज किया गया। लेकिन नीचे दोनों सेम पहुंचा है, सेम टाइम पे एक साथ पहुंचा है। तो मान लेते हैं सपोज बॉल 1 takes t second to reach the ground, then ball 2 जो है will take t minus 1 seconds। दोस्त देखो, क्योंकि बॉल 1 के गिरने के 1 सेकेंड के बाद बॉल 2 को गिराया गया, तो अगर बॉल 1 ने t सेकेंड्स लिया है तो बॉल 2 ने कितना लिया होगा? t माइनस 1 सेकेंड, है ना, दोनों एक साथ पहुंचा है। तो अब कुछ नहीं करना है, तो पहले बॉल 1 के लिए इक्वेशन लिखो, पूरे जर्नी। अब ये 5 मीटर की बात नहीं हो रही, पूरे जर्नी के लिए बॉल 1 को देखो, होल जर्नी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ होल जर्नी। तो बॉल 1 पूरा जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया है? h किधर? नीचे, तो लिखोगे -h, इनिशियल वेलोसिटी 0, -12 g का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि इसने t टाइम लिया है। तो माइनस माइनस प्लस बच्चों, तो h इक्वल्स टू, और ये 5 कटा तो 5t स्क्वायर। क्लियर? बॉल 2 के लिए काम करते हैं। बॉल 2 की भी पूरी जर्नी, बॉल 2, अब ये लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, बॉल 2 के लिए। तो बॉल 2 के लिए देखो, उसने नीचे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है? -h माइनस 25, क्योंकि ये डिस्टेंस h माइनस 25 है और नेगेटिव डायरेक्शन में। इसके लिए भी माइनस, और यहाँ क्या लिखोगे? g, u समझ में आ रहा है ना, u 0 ही लिखेंगे ना भाई। तो u में जगह कम होने की वजह से मैंने u को नहीं लिखा, तो लिख दिया मैंने -1/2 इंटू जी, और टाइम की जगह लिख देंगे t माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसने टाइम जो लिया है वो t माइनस 1 लिया है। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस बच्चों, तो h माइनस 25 इक्वल्स टू, अब g के जगह आप क्या कर दोगे? तो g के जगह आप रख दो 10, तो 10 रख दोगे तो ये हो जाएगा 5, और अंदर में t माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, a माइनस बी का होल स्क्वायर। h के जगह क्या रख सकते हो? h के जगह ये देखो, मैंने पहले ही प्रूव कर रखा है 5t स्क्वायर, तो लिखो 5t स्क्वायर माइनस 25। अब यहाँ देखो 5t स्क्वायर, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस 10t। क्लियर? यहाँ से 5t स्क्वायर कैंसिल, 10t को माइनस 10t को उधर ले जाओ, 25 को इधर ले आओ, तो 10t इक्वल्स टू 30। तो दोस्तों t इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 सेकेंड्स। तो
तो t की वैल्यू निकल के आ गई 3 सेकेंड्स। तो ऑटोमेटिकली t की वैल्यू यहाँ रख दो, h पता चल जाएगा 45 मीटर। तो टावर की हाइट जो होगी बच्चों यहाँ पे 45 मीटर होगी। आप बहुत आसानी से देख सकते हो, तो लिख लो इसे जल्दी से। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। 14 तो मैंने आपको बता दिया था, तो देखो मैंने इसको सॉल्व कर दिया क्योंकि ये इजी है, ऐसा हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं। 12 में क्या बोलता है बच्चों कि ये टावर की टोटल हाइट है h, ये अपने को कैलकुलेट करना है। और ये जो स्टोन है जिसको रिलीज किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो ये जो है अपने आखिरी सेकंड में, लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी में 24.5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो पूछता है h कितना है। तो मान लेते हैं स्टोन ने टोटल कवर करने के लिए n सेकंड टाइम लिया। कितना लिया बच्चों? n सेकंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। तो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया बच्चों? n सेकंड्स। तो एक काम करते हैं, पूरे जर्नी के लिए पहले पूरा जर्नी का लिखो। तो डेल्टा y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेल्टा y की जगह माइनस एच रख दिया, u की जगह 0, g की जगह -9। क्यों -9.8? तो 10 लेने को मेरे को कहा नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता भी है इस डाटा को देख के कि 9.8, ये आपको गेस करना होगा थोड़ा सा। चलो h इक्वल्स टू, देखो अब ये माइनस माइनस प्लस, 9.8 2 टाइम्स में कटेगा 4.9, तो h इक्वल टू 4.9 n स्क्वायर। क्लियर? अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे लास्ट सेकेंड के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए लास्ट सेकेंड में कितना है आपका? 24, तो यहां लिख दिया माइनस 24.5। u की जगह हमने 0 लिख दिया। a के लिए 9.8 का यूज कर लिया हमने यहाँ पे, तो 9.8 अपॉन 2 हो जाएगा -4.9, ये माइनस यहाँ पे आ गया, और ये हो गया 2n माइनस 1। ठीक है, अब दोस्तों माइनस माइनस हो गया प्लस, 4.9 से 2.24.5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो देखो 5 मैंने लिख दिया, और 2n माइनस 1 इक्वल टू 5, 2n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3, n का वैल्यू 3 सेकेंड्स आ गया। आप h वाला इक्वेशन जो यहाँ पे है, h इक्वल्स टू दिस, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4.9 इंटू 9 को जब मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल कम टू 44.1 मीटर। इतना सिंपल था, ये कुछ नहीं करना था। आप देखो इक्वेशन लिख दिया। और 13 तो आपका वो मैचिंग क्वेश्चन है कि दो बॉल हैं 1 और 2, दोनों टावर से रिलीज किए गए। दोनों के बीच का डिस्टेंस पिछली बार वाले क्वेश्चन में 25 मीटर था, यहाँ पे 20 मीटर है। पिछली बार हमने 1 सेकेंड कैलकुलेट किया था कि 1 सेकेंड बाद रिलीज करेगा। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि बॉल 2 के गिरने के 1 सेकेंड के बाद बॉल 2 को छोड़ा गया है। तो पहले एक काम करो, बॉल 1 के लिए काम कर लो। तो बॉल 1 पूरा हाइट h कवर करेगा, तो देखो h लिख दिया, u की वैल्यू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मान लो ये t टाइम ले रहा है। फिर मैंने शॉर्टकट में बनाया क्योंकि अभी तुरंत हमने सॉल्व किया था ऐसा क्वेश्चन। बॉल 2 के लिए हाइट कितनी हो गई? h माइनस 20, उससे 20 मीटर नीचे, दोनों एक साथ ही पहुंचा है ग्राउंड पे। उसका भी u0, तो u0 हाफ g, और 1 सेकेंड बाद रिलीज किया, तो ये टाइम लिया होगा t माइनस 1। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया 31.25 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये डीपीपी खत्म हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज केस नंबर 4। बच्चों याद करो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केस नंबर 3। अभी क्या पढ़ रहे थे? केस नंबर 3, है ना, 1 डायमेंशन का केस नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अब केस नंबर 4 जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का है, तो उसको हम लोग ढंग से समझेंगे अगले क्लास में। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे केस नंबर 4। ओके।